क्या हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? आत्मा और शरीर का संबंध बड़ा ही विशिष्ट है। जैसे इस माइक में करंट आने पर ये सजीव हो जाता है और करंट चले जाने पर निर्जीव हो जाता है। इसी प्रकार हम भी आत्मा से सजीव होते हैं और आत्मा से रहित होने पर निर्जीव हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं कभी मरती है, न म्रियते। शरीर आत्मा का एक माध्यम है। भक्ति के द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। पूर्व जन्मकृत दोषों से कई बार आत्मा अशुद्ध हो जाती है। कई बार उसे पूर्व जन्मकृत परिणामों को इस जन्म में भोगने पड़ते हैं और इस जन्म में किए हुए कर्मों के आधार पर वो कैसी पूंजी भरता है, कैसा बैलेंस अपना क्रिएट करता है, उसके आधार पर उसे परिणाम भी मिलते हैं। तो क्या किया जाए जिससे इस साइकिल से छूटकर, जन्म मरण के इस बंधन से छूटकर और जीव इस जन्म को ही अपना अंतिम जन्म बना सके। इस जन्म में ही वो इस आत्मा को परम पवित्र कर और परमात्मा के चरणों में समर्पित कर सके। द यूनियन विद इट्स डिवाइन नेचर, हाउ इज इट पॉसिबल? उसके लिए भक्ति ही एक माध्यम है। इस कलिकाल में अनेक साधन हैं। ज्ञान मार्ग पर चलकर और उसके फलों को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। कर्म के मार्ग पर चलकर कर्म को ही फलमान उसके परिणामों को भोगा जा सकता है। परंतु भक्ति मार्ग में चलकर इन सभी परिणामों से छूटकर निस्वार्थ भाव से केवल ये आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसे जानकर, और जीव जब उनके साथ संबंध में जुड़ता है, उस संबंध को जीता है, उसे निभाता है और उसे ही परम सत्य मानकर और अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में सच्चे अर्थों में आत्मा का कल्याण प्रारंभ होता है। आत्मा का परम कल्याण इसी में है कि उसका संबंध परमात्मा से हो और इसी संबंध के द्वारा जीव अपने आप को भगवान के मय बनाता है और अपने आप को उनका सेवक बनाकर, उनका दास बनाकर, दासोहम कहकर और उनके साथ के अपने संबंध को निभाने लगता है।